सब लोगों का अकाउंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा चुका है। आज हम लोग बीएमटी का देखेंगे, क्योंकि अब आने वाला जो एग्ज़ाम है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए वो बीएमटी का है। तो बीएमटी की तैयारी आपकी कैसी है? तो चाहे बीएमटी का ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, बनाना तो सब में क्वेश्चन पड़ेगा। तो बीएमटी में रट्टा मारने वाले लोग थोड़ा सावधान हो जाए। जो लोग सोचते थे कि 2 का बी 3 का सी याद कर लेंगे या थ्योरी याद कर लेंगे काम बन जाएगा, ये बीएमटी ऐसा पेपर है जिसमें आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो एमसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसमें भी 80% अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल ही रहेगा। तो हम लोग सब्जेक्टिव ही बना देते हैं सारे का। तो सब्जेक्टिव बनाने से क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। जैसे एक करके एक देखिए, ये जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जिला प्रशासन कोडरमा की तरफ से जो जारी किया गया था सेट 3, थर्ड सेट जो कोडरमा प्रशासन मतलब कोडरमा प्रशासन के द्वारा जो जारी किया गया था बीएमटी का सेट 3, उसका सब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो फ़ायदा क्या होगा? क्यों हम लोग सब्जेक्टिव चुने? बाकी सब में हमारा सबसे ज़्यादा वीडियो ऑब्जेक्टिव का गया था, इस पर सब्जेक्टिव का क्यों गया? क्योंकि अगर एक सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जैसे यहाँ ये तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझाने की जरूरत नहीं, सारे बच्चे क्वेश्चन का पैटर्न जानते हैं। आपके पास जैसे मान लीजिए एक एपी का क्वेश्चन है, तो एपी में आप सब्जेक्टिव में बनाओ या ऑब्जेक्टिव में बनाओ, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट बना देने से, यानी लॉन्ग पढ़ लेने से शॉर्ट वाला आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग देखिए यहीं पे बना के दिखाते चले जाएंगे एक करके क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, चूँकि हम लोगों को 7 का 7 बनाना है, तो बोल रहा है कि 1 3 5 7 अगर इस तरह से कोई सीरीज है तो 99 कितने पद में आएगा? इसका मतलब ये क्या दिया है? ये TN दिया हुआ है और ये A है। अब हम लोग को देखिए यहाँ A बराबर 1 है और D बराबर कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। कैसे पता चला? तो 1 3 सब में अंतर देखिएगा। मतलब हम लोग करते थे T2 माइनस T1, D बराबर कैसे निकालते थे? D बराबर होता था T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। तो T2 में T1 माइनस करेंगे 2 आएगा, T3 में T2 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। और TN बराबर दिया, ये लास्ट टर्म दिया है 99। बोला अगर कोई संख्या इस तरह से बढ़ती चली गई तो 99 कितने नंबर में आएगा? जैसे कि यहाँ पे 7 कितने नंबर में आया? चौथे नंबर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो चौथे नंबर में 7 आया तो 99 कितने नंबर में आएगा? इसका मतलब n मिसिंग है, n पूछ रहा है। तो n कैसे निकालेंगे? तो जो TN का फॉर्मूला लगाइए, होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। TN बराबर 99, A बराबर आपके पास क्या दिया है? A बराबर 1 प्लस n बराबर मिसिंग है -1 और D बराबर डिफरेंस होता है, डिफरेंस है 2 का। चलिए इधर चलते हैं 99, ये प्लस वाला इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 2। अब 99 में 1 जाएगा तो 98 बचेगा और 98 में माइनस वाला इधर करेंगे तो +2 हो जाएगा बराबर 2n। सो n बराबर क्या होगा? यहाँ 100 हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो इसका सही आंसर होगा 50 पद इसमें आएगा। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा? 50। इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हो गया। अब देखिए जिला प्रशासन कोडरमा भी कितना बड़ा गलती किया, लिखते हैं फाइंड GP 2468, कितना का निकालना पता नहीं। अच्छा ये हम चलिए इसमें ये निकाल देते हैं कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये चेक कर देते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से कुछ मिलेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि GP फाइंड कीजिए कि GP में है या नहीं, यानी ये सीरीज सीक्वेंस यहाँ बहुत सारी चीज़ नहीं दिखा है, लिख दिया फाइंड GP 2468। क्या होगा इसका मतलब? अरे GP का कौन सा टर्म निकालना है या ये चेक करना है कि GP में है कि नहीं है। तो हम GP में चेक कर लेते हैं। तो GP में चेक करने का सिस्टम था ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में T2/T1 और बराबर T3/T2। इस तरह से हम GP चेक करते थे। तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। सेकेंड कितना है? 4 में 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिए, सेकेंड टर्म है 4, फर्स्ट टर्म है 2 और तीसरे में तीसरा है 6 और दूसरा है 4। तो 6 में 4 से डिवाइड करेंगे, बताइए काट के, तो ये आता है 2 और ये कटेगा नहीं, याद जाता है 3/2। तो क्या बराबर है आपस में? तो बोलता है नोट इन GP, ये बोल सकते हैं नोट इन GP। क्वेश्चन आधा अधूरा है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये पूछ रहा है कि बोलता है कि 2468 आर इन GP, ये प्रूव करके दिखाएगी GP में है या नहीं है, आर इन GP और नोट। तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं GP में नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पूरा है ही नहीं। ऐसा बहुत सारा गलती किया है, कोडरमा प्रशासन हो या जैक हो, सब जगह गलतियाँ हो जाती है, मिस्टेक टाइपिंग करने वाले से हो जाता है, हो गया होगा। तो ये हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है। देखिए आपके पास दिया है x का वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम लोग इसी में बना लेते हैं। ये हो गया होगा सबका। थर्ड नंबर x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपके पास दिया है x 1 x
बराबर 20। तो x का वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट्स का साइन है, थोड़ा सा अगर मूव कर जाता ना ये तो मैट्रिसेस बन जाता, तो डिटर्मिनेंट्स निकाल दीजिए। बोलता है पहले इस साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स में इस साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस करेंगे इस साइड वाले को, x बराबर 20। अब इसको सेट कीजिए, तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये तो प्लस वाला माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको सेट कीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 5x और प्लस 4x, देखिए तो आ गया 5x में 4x और माइनस 20 बराबर 0। तो अब इसमें से एक कॉमन कर लीजिए, x कॉमन होगा तो x माइनस 5 बन जाएगा, और यहाँ क्या कॉमन होगा 4 कॉमन होगा तो क्या बचेगा x माइनस 5 बच जाएगा। तो यहाँ बताइए x प्लस 4 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा -4 और x माइनस 5 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा 5। तो हम लोगों का आंसर x बराबर 5 होगा, और या x बराबर 4 भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन x बराबर हम लोग 5 लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि मीन निकालें, इन संख्याओं का मीन निकालना है। तो बताइए मीन निकालने के लिए क्या कर देते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं ना, तो मीन निकालने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6 + 10 और डिवाइडेड बाई 4 संख्या 4 से भागा देंगे, कितना आएगा 16 4 20 और 2 22 बटा 4, तो 5 चौके 20 और फिर बचेगा 0.5, ठीक है 5.5 इसका आंसर हो जाएगा मीन का। चारों को जोड़ के 4 से क्या करना है डिवाइड कर देना था। आगे बोलता है कि फाइंड द, अब देखिए यहाँ पे लिखा है मध्यमान, मीन ऑफ, इसमें भी मीन ही नहीं पूछ रहा है, यहाँ मध्यमान पूछ दिया है, मीन लिख दिया। होना चाहिए मीडियन, इंग्लिश में मीडियन होना चाहिए, या मध्यमान लिख दिया है। अब क्या बनाया जाए, मीडियन है या मीन है, चलिए इसका मीडियन, वैसे मीडियन निकाल देते हैं, मीन तो निकाल चुके हैं, तो मीडियन में क्या करते बताइए, मीडियन निकाल देना, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे हम मीडियन निकाल रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मीन आप सीख चुके हैं तो मीडियन सिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग मीडियन निकाल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मीडियन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना, क्योंकि मीन सिखा दिए इंडिविजुअल में कैसे निकलता है। मीडियन में सबसे पहले असेंडिंग में सेट करते हैं, बढ़ते क्रम में, तो 0, उसके बाद होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5, फिर होगा 6 और फिर होगा 14। दूसरा निकालते हैं मीडियन के लिए, m बराबर साइज ऑफ n + 1/2 आइटम होता है ना, 2 आइटम, तो n बराबर कितना 3 3 6, 6 + 1 और बटा 2 करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, यानी 3.5 आइटम, 3.5 आइटम, तो 3.5 तो आएगा नहीं, तो क्या करते हैं 3.5 आइटम निकालने के लिए तीसरा और चौथा को जोड़ेंगे, 3rd + 4th और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, ये 3rd आइटम प्लस 4th आइटम डिवाइडेड बाई 2, तो 3rd आइटम कौन सा है 1 2 3 4 और 5, तो 4 + 5 और बटा 2 करेंगे तो 9/2 का अगर हम कर देते हैं तो आता है 4.5, कितना आएगा 4.5, तो इसका आंसर 4.5 आ गया 5 नंबर का। अब 6 में बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तो आपको एंटी लॉग के जरिए निकालना है, अगर आप चाहें तो बिना एंटी लॉग का भी यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एंटी लॉग चाहिए, बिना एंटी लॉग का निकालने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा नीचे फिर देखिए मीडियन भी दे दिया है, तो ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए 7 नंबर, मीडियन का सेम बनेगा। और इस संख्या को सबसे पहले क्या करेंगे असेंडिंग में सेट करेंगे और ऐसे ही सेम बना देंगे मीडियन। ध्यान दीजिएगा अगर पॉइंट में आएगा ना तभी ऐसा काम करेंगे, पॉइंट में नहीं आता 3 आता, अगर आंसर 3 आता तो मेरा ये आंसर होता, 4 आता तो ये आंसर होता, 5 आता तो ये आंसर होता, लेकिन अगर पॉइंट में आ जाएगा ना तब ये काम कीजिएगा कि 3.5 किसके बीच में आता है 3 और 4 के बीच में, तो तीसरी संख्या और चौथी संख्या को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना है। अगर हमारे यहाँ 2.5 बचा था तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान देना है कि जितना पॉइंट में आएगा, अगर 2.5 आ रहा है तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 3.5 आएगा तो तीसरी संख्या और चौथी संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। यही नियम है मीडियन का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में आपको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है GM तो आप अंडर रूट करके निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं n √x1 x2 और x3। तो बताइए क्या होगा, अंडर रूट n बराबर 3 हो गया। अब इसको तोड़िए 3, 8 और 9, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो लॉग टेबल देख सकते हैं। सबसे पहले x आपके पास दिया है, x में लिख सकते हैं 3, 8 और 9, और आपको लॉग देखने अगर आता है तो लॉग देखिए, log x इसका निकालिए और log x निकाल के क्वेश्चन बना सकते हैं 2 तरीके से। तो लॉग टेबल अपने पास नहीं है, आपके पास लॉग टेबल है तो देखने का तरीका हम बता देते हैं कैसे देखेंगे, उसको कर दीजिएगा। n बराबर आ जाएगा 3
और इसका आता है सिग्मा लॉग एक्स। बस सिग्मा लॉग एक्स निकालेगा तो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स और बटा एन। इस फॉर्मूले को लगा के आप निकाल सकते हैं। क्या करते हैं लॉग देखने के लिए, तो जितने संख्या है, कितना अंकों की संख्या है, एक अंक की संख्या है, तो एक में एक घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। अब 30 का जीरो देखेंगे, 80 का जीरो देखेंगे, 90 का जीरो देखेंगे, लिख देंगे लॉग, टोटल करेंगे, वैल्यू पुट करके निकालेंगे। एंटी लॉग पॉइंट के बाद देखा जाता है, तो एंटी लॉग भी पॉइंट के बाद देख के आंसर वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसे भी आप निकाल सकते हैं एंटी लॉग के जरिए। जैसे अगर आपके पास लॉग टेबल हो तो लॉग टेबल से आप निकाल सकते हैं इसको, या लॉग टेबल से नहीं निकालना चाहते तो ये आसान पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, तीनों को मल्टीप्लाई किए, उसका क्यूब निकाल दीजिए, पता चल जाएगा स्क्वायर रूट में। यहाँ क्यूब निकालना है, ध्यान दीजिए, रूट तोड़ने के लिए 3 संख्या चाहिए, 3 गुना। जैसे अगर हम देखें तो 8 3 24, 24 और 9 को गुना कर दीजिए और देखिए कि कितना का क्यूब इतना आता है। जितना का क्यूब आता है क्यूब से रूट काट दीजिएगा तो आ जाएगा कितना आता है। चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। √3 8 3 24 और 24 9 चौके 36, 24 ना आ रहा है, 24 × 9 करना है, 9 चौके 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 18 3 21 मतलब 216। तो बताइए कितना का 216 क्यूब होगा, तो 6 का क्यूब मेरे ख्याल 6 6 36, 36 छके 6 गुने 6 गुने 6 मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, 36 आता है। 36 को 6 से गुना करेंगे, 6 6 36, 6 18 3 21। हाँ, तो इसका मतलब है √3 और ये आता है 6 का क्यूब, तो क्यूब कटा, ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो आप इतना लंबा नहीं करके 6 भी आंसर लिख सकते हैं शॉर्टकट में। 7 नंबर क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। मीडियन आपको निकालना है तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके बना लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा और फिर 12 होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिए। इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाते थे, साइज ऑफ n + 1/2। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n 7 + 1/2 तो 8/2 हो जाएगा। 8/2 मतलब 4। चौथी संख्या लिखना आपको, ध्यान दीजिएगा। तो चौथी संख्या 1 2 3 4, चौथी संख्या कितना है 3, तो मीडियन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मीडियन बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, चौथी संख्या 3। इसको लिख लीजिए, फिर और आगे बताते हैं। आप लोग ज़्यादातर जैक में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का वो टच करो, ठीक है। मॉडल पेपर तो अपने जगह पे है ही, लेकिन देखिए यहाँ पे फिर बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 8 नंबर में बोल रहा है 100 से 400 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी संख्या पहले सीरीज बनाना पड़ेगा। 100 से 400 में कौन कौन सी संख्याएँ 7 से विभाजित होती है, 100 तो होता नहीं, तो पहली संख्या कौन होगी, तो भाग दे के देख लो, 100 में समझ में आ जाएगा। 7 से अगर हम 100 में भाग देते हैं तो 7 1 7 3 30 मतलब 7 5 35, 105 पहली संख्या होगी। पहली संख्या 105 होगी, 5 ना जुड़ रहा है, तो 105 पहली संख्या 105 होगी जो कि डिविजिबल होगा 7 से, तो पहली संख्या 105 हो जाएगी। तो पहला सीरीज बनेगा 105, उसके बाद 7 7 जोड़ते जाइए, 7 से डिविजिबल तो 112, उसी तरह 119। अब आगे कहाँ तक जाएगा, तो 400 में भागा देके देखिए 7 से, देखिए 7 7 5 35, 5 50, 7 7 49, 1 बच रहा है, 1। इसका मतलब है 1 अगर बच रहा है 400 में, इसका मतलब है 399 कट जाता होगा। 399 क्या करेगा, कट जाएगा। देखिए 399 कट जाएगा, देख लीजिए 399 रहता तो यहाँ कट जाता। तो याद रखना इस चीज़ को, 399 संख्या कट जाएगी। तब हमारे पास a दिया है और tn दिया हुआ है। आपको पूछ क्या रहा है, उसका योग पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो Sn बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे n/2 × a + tn। ये फार्मूला तब लगेगा जब n आपको पता होगा। n निकालिए पहले, तो tn के फार्मूले से n निकालते हैं। tn बराबर होता है a + n - 1 × d। tn मेरे पास दिया है 399 बराबर a मेरे पास है 105 प्लस n - 1 और d बराबर कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। इसको इधर कर देते हैं तो 399 प्लस वाला माइनस में जाएगा 105 बराबर 7n - 7, तो क्या जाएगा ये 5 4 9 9 294 और ये माइनस वाला 7 है, इधर आ जाएगा प्लस 7 हो जाएगा बराबर 7n हो जाएगा। तो ये कितना आता है 301 बराबर 7n होगा।
इसीलिए n बराबर क्या होगा 301/7, कितना कटता है 21 7 चौके 28 और 7 43 आता है, 43 आता है, याद रखिएगा 7 चौके 28 21, इसका मतलब है कि यहाँ पे Sn बराबर क्या होगा 43/2 इंटू ए बराबर 105 और प्लस Tn बराबर 399, तो ये होता है 43/2 इंटू, यहाँ से जोड़िए, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िए 9 5 14, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 1 4 और 1 5, 504। अब 504 को काटेंगे कितना आता है 252 आता है, तो 43 गुने 252 जो आएगा आंसर अपना हो जाएगा, 43 गुने 252 जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप 8 नंबर इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए खुद सोचिए कि क्वेश्चन में 9 क्या दिया है, इसको कितना गलती है। इफ़ ए बराबर इतना दिया है तो ए ज्ञात कीजिए। जब ए बराबर दिया है तो ए ज्ञात करने की जरूरत नहीं, या तो इसमें ए डैश पूछ रहा होगा, डिटर्मिनेंट्स है ना, तो क्या पूछेगा डिटर्मिनेंट्स में, या तो ए डैश पूछ रहा होगा जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ये तो मैट्रिक्स है भी नहीं जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूछेगा। तो निकालना क्या है पता नहीं, ए दिया हुआ ए निकालना है। अब ये मैट्रिक्स का है डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा है। तो जब ए दिया है तो या तो लिखना चाहिए कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स निकालिए, ये पूछ सकता है, या अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता है तो ट्रांसपोज ए पूछ सकता था। अब ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, अब क्या इसमें बनाया जाए बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके काम के क्वेश्चन नहीं है, इसको लिख लीजिए, और जो काम का क्वेश्चन नहीं है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। चलिए हम लोग बना लेते हैं। अगर ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता तो क्या करते, ए 2 2 दिया हुआ है, आप पूछता फाइंड, यानी ए बराबर अगर इतना दिया हुआ है, आप पूछ रहे हैं फाइंड ए डैश, इसको डैश को ट्रांसपोज बोलते हैं, ध्यान दीजिए, डैश को क्या बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूछेगा, सॉरी माइनस नहीं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूछेगा तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रो को कॉलम में लिखते हैं, रो हमारा 1 2 है तो उसको कॉलम में लिखेंगे 1 2, फिर 1 2 है तो 1 2, या ट्रांसपोज पूछेगा तो ऐसे निकाल देंगे, क्लियर। या अगर आपको पूछता है यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए इसको 9 नंबर को अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स ही लेके सॉल्व करते हैं तो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये पूछ सकता था डिटर्मिनेंट्स में। तो ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट्स में कैसे निकालते हैं, पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, कितना आता है 0 आता है। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछ रहा है पता नहीं, हम दोनों से निकाल के दिखा दिए। आगे पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि 50 विद्यार्थियों का माध्य प्राप्तांक 44 था, बाद में यह पता चला कि 36 को 56 पढ़ लिया गया, शुद्ध माध्य निकालिए। इसका मतलब करेक्ट मीन आपको निकालना है। तो करेक्ट मीन बराबर फॉर्मूला था सिग्मा fx माइनस रॉन्ग प्लस राइट और डिवाइडेड बाई n। ठीक से समझिएगा, सही माध्य क्या होगा, 50 को हम कितना पढ़ लिए 44 पढ़ी, 50 का माध्य कितना था 44, यानी 50 संख्या का मीन 44 था। इसमें गलत क्या था उसको माइनस कीजिए, तो 36 को 56 पढ़ लिया गया, 36 था उसको 56 पढ़ लिया, गलत 56 हो गया। अब प्लस सही क्या है 36 और बटा n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 50, n बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, अब मल्टीप्लाई कीजिए 0 5 चौके 20 2 5 चौके 20 2 2200, 2200 में बताइए 56 घटेगा और 36 जुटेगा तो प्लस माइनस करके 20 है ना इसमें घटेगा, अब बटा 50, इसका मतलब है क्या 2180 और बटा 50 कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 चौके 20 5 तिया 15 3 6 5 30 43.6 आ जाएगा इसका आंसर। ये रॉन्ग करेक्ट मीन इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर गलती से कोई संख्या को गलत जोड़ दिया गया है तो टोटल वैल्यू में गलत संख्या को माइनस करेंगे, सही संख्या को प्लस करेंगे, एंड से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मत सोचिए कि आप सिर्फ एक कोडरमा का मॉडल पेपर बना रहे हैं, ये सोचिए कि आपको एक चैप्टर का एक टॉपिक क्लियर हो गया, यानी मीन का आप 2-3 चीज़ सीखिए। मीन निकालने सीख गए इंडिविजुअल सीरीज में, करेक्ट मीन निकालने सीख गए, डिटर्मिनेंट्स निकालने सीखे। ये सीखिए कि हम इस पूरे सेट को बना के एक चीज़ सीखें कि हम करेक्ट मीन कैसे निकालते हैं। अगर ये सीख गए तो फिर दिक्कत नहीं, करेक्ट मीन का क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लोगे। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे हर एक लॉजिक का, ताकि आपके लिए आसान होगा।